अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि के चंद अशार की तशरीह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा इकबाल के इस शेर में पैगाम जुस्तजू, तरक्की और बुलंद हौसलगी का है। तशरीह। इकबाल फरमाते हैं कि इंसान को मौजूद कामयाबियों पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे और भी मंजिलें, इम्कानात और जहान मौजूद हैं। महबूब हकीकी इश्क का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके मज़ीद इम्तिहान और मराहिल बाकी हैं। खुलासा। ये शेर इंसान को मुसलसल कोशिश, जुस्तजू और खुदी को बुलंद करने का दर्स देता है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इकबाल के इस शेर में अमल यानी इंसान के किरदार और कोशिश की अहमियत बयान की गई है। शायर कहता है कि इंसान की ज़िंदगी इसके अमाल से बनती है। अगर अमाल नेक हों तो यही ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर बुरे हों तो यही जहन्नम बन जाती है। आखिर में इकबाल फरमाते हैं कि इंसान खाकी अपनी असल फितरत में ना फरिश्ता है, नूरी और ना शैतान, नारी, बल्कि इसके पास इख्तियार है कि अपने अमल से जो चाहे बन जाए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने कौम की तकदीर, किस्मत को अफराद के किरदार और अमल से जोड़ा है। उनके नज़दीक कौमों की तरक्की या ज़वाल हुकूमतों से नहीं, बल्कि अफराद की मेहनत, अखलाक और शऊर से तय होता है। इकबाल फरमाते हैं कि हर शख्स की कोशिश और किरदार मिल्लत के लिए एक सितारे की मानिंद है, यानी अगर अफराद नेक, बामल और बाकिरदार हों तो पूरी कौम रोशन और कामयाब हो जाती है। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमान आलम को बेदार होने का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सच्चाई, सदाकत, इंसाफ, अदालत और बहादुरी, शुजाअत का सबक दोबारा सीखना होगा, क्योंकि यही वो खूबियां हैं जिनसे कौमें अज़मत पाती है। अगर तुम इन औसाफ को अपनाओगे तो दुनिया की क़ियादत, इमामत तुम्हें सौंपी जाएगी। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस शेर में अल्लामा इकबाल उम्मीद और खुद एतमादी का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे उनकी कौम मुसलमान इस वक्त ज़वाल में है, मगर वो नाउमीद नहीं, क्योंकि यह कौम की मिट्टी यानी उम्मत फितरतना जरखेज है। अगर इसमें थोड़ा सा जोश, ईमान और अमल नम आ जाए तो ये फिर से उरूज हासिल कर सकती है। खुदी का राज है मख्फी, खुदी है राज ए जिंदगी, खुदी के साथ से है जिंदगी का सोजन दरूनी। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने खुदी यानी खुद शनासी, खुद एतमादी और अपनी रूहानी ताकत का शऊर की अहमियत बयान की है। वो कहते हैं कि खुदी दरअसल जिंदगी का पोशीदा राज है, यही इंसान को ताकत, मकसद और जोश देती है। इंसान की जिंदगी में जो जज्बा और हरारत सोजंदरूनी है, वो इसी खुदी के साथ से पैदा होती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर में अल्लामा इकबाल बताते हैं कि बड़े और बाकमाल लोग बहुत कम पैदा होते हैं। जैसे नरगिस एक फूल हजारों साल अपनी बेनूरी पर रोती है, वैसे ही जमाना तवील इंतजार के बाद ही कोई दीदावर, बसीरत रखने वाला, रहनुमा, अजीम इंसान पैदा करता है। यानी इकबाल के नज़दीक अजीम शख्सियतों का आना बहुत नायाब और कीमती होता है। महब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। इस शेर में अल्लामा इकबाल को ऐसे नौजवानों से महब्बत है जो बुलंद हौसला, जुरतमंद और मकसद के तलबगार हों। सितारों पे कमंद डालना एक अलामती फ़िक्रा है, जिसका मतलब है नामुमकिन को मुमकिन बनाना। इकबाल ऐसे नौजवान चाहते हैं जो अपनी मेहनत, ईमान और अज़्म से दुनिया की बुलंदियों को फतेह करें। अफराद की मौत से कौमें नहीं मरत, खुदी को कर रोशन के हर अंधेरा मिट जाए। इस शेर में अल्लामा इकबाल कौमों की बका और कुव्वत का राज बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अफराद के मर जाने से कौमें ख़त्म नहीं होती, असल मौत तो तब है जब कौम अपनी खुदी यानी खुद शनासी, गैरत, ईमान और हौसला खो देती है।
अगर इंसान अपनी खुदी को रोशन रखे तो हर अंधेरा यानी कमजोरी और जवाल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इस शेर में अल्लामा इकबाल नौजवानों को बुलंदी, हिम्मत और मुसलसल जिदोजहद का पैगाम देते हैं। वो कहते हैं कि तुम शाहीन, बुलंद परवाज करने वाला उकाब हो, तुम्हारा काम हमेशा उड़ान भरना है, यानी तरक्की करते रहना। तुम्हारे सामने अभी बहुत से आसमान यानी कामयाबियों और इम्कानात की मंजिलें बाकी हैं, इसलिए राकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। आइए अब इन तमाम अशार की रोशनी में अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने तमाम नौजवानों को दिया है। अल्लामा इकबाल का पैगाम माजी की याद नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रहनुमाई है। अहले मगरिब ने यकीनन साइंस, टेक्नोलॉजी, तंजीम और मेहनत के जरिए दुनियावी तरक्की हासिल कर ली, मगर इकबाल का जोर रूहानी और इखलाकी बुनियादों पर खड़ी तरक्की पर है। इकबाल का कहना था कि मुसलमान अगर ईमान, खुदी, इल्म, अमल, नज्म और अखलाक को साथ ले लें और दुनियावी इल्म के साथ रूहानी बसीरत भी पैदा करें तो वो भी दुनिया में उरूज पा सकते हैं, बल्कि इंसानियत को नई समत दे सकते हैं। मगरिब ने दुनिया को फतेह किया है, इकबाल चाहते हैं मुसलमान दिलों को फतेह करें। यानी सिर्फ मादी तरक्की काफी नहीं, किरदार, ईमान और मकसद के बगैर तरक्की खोखली रहती है। अगर आज के मुसलमान इकबाल का पैगाम समझकर इल्म व अमल दोनों में तवाज़ुन पैदा करें तो यकीनन वो फिर से उरूज हासिल कर सकते हैं।